जय हिंद दोस्तों। नमस्ते नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नितिन एकेडमी में। आज हम सिंगुलर से प्लूरल जो सेशन था उसका आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम काफी इंपोर्टेंट रूल आपको पढ़ा चुके हैं, काफी इंपोर्टेंट रूल हम आपको डिस्कस करा चुके हैं। तो चलिए, रूल अगला है हमारा आज के सेशन का रूल नंबर 1। जितनी भी डिग्रीज होती हैं, डिग्री का प्लूरल, डिग्री का प्लूरल एस लगाकर बनता है। डिग्री का प्लूरल एस लगाकर बनता है, वो भी अपस्ट्रोफी वाला। जैसे सिंगुलर वर्ड अपन का और इससे बना हुआ प्लूरल, जैसे मान लो सिंगुलर है एमए, मास्टर ऑफ आर्ट। आपसे कोई कह दे इसका प्लूरल बनाना है तो आप क्या कर देंगे, एमेज। ये रहा इसका प्लूरल। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपसे कह दे बीए का प्लूरल बनाना है तो क्या बनेगा, बीएस। ये रहा बीए का प्लूरल, ठीक है। एमएलए ये पद है, एमएलए का प्लूरल बनेगा एमएलएस। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, इनका प्लूरल अपस्ट्रोफी एस लगाकर बनता है। कुछ एक आध और देख लो, संख्याओं का प्लूरल कैसे बनता है। संख्याओं का प्लूरल जैसे यहां लिखा है 1, आपसे कहा जाए इसका प्लूरल बना दो तो वंस हो जाएगा अपस्ट्रोफी एस। सेम मेथड से 2 का प्लूरल बनाना है तो हो जाएगा टूस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ अलग तरीके के प्लूरल हैं, फटाफट इनको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का अगर आपने ये सेशन बड़ा ईमानदारी से ले लिया है तो आपको दोबारा किसी क्लास को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का रूल नंबर 3 में डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स। कुछ शब्द सिंगुलर और प्लूरल में कंपाउंड होते हैं, उनका प्लूरल कैसे बनता है। कंपाउंड वर्ड्स का प्लूरल, कंपाउंड वर्ड्स का प्लूरल आप देखें, जैसे पहला वर्ड है फादर इन लॉ। आपसे कहा जाए कि इसका प्लूरल बनाना है तो आपको इसमें से मुख्य शब्द देखना है। मुख्य शब्द है फादर, तो आपको इसी में एस पुट करनी है, फादर्स इन लॉ। इस तरीके से इसका प्लूरल बनेगा, फादर इन लॉ का बन जाएगा फादर्स इन लॉ, ठीक है। ये जो कंपाउंड वर्ड हैं इनके प्लूरल ऐसे ही बनाए जाते हैं, जैसे मदर इन लॉ, इसका प्लूरल है स्टूडेंट्स मदर्स इन लॉ। तो ये रहे कुछ कंपाउंड वर्डों के प्लूरल। ऐसे ही वर्ड आप और भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे सन इन लॉ आप बनाएं, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, है ना। स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप मदर, स्टेप फादर। इसी तरीके से आप कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बना सकते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? समझ में आ रहा है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, आगे बढ़ते हुए कुछ
अच्छा, कुछ नाउन जो होते हैं उनका सिंगुलर व प्लूरल समान रहता है, समान रहता है। कौन से हैं वो नाउन? फर्स्ट है हमारा डियर। डियर का प्लूरल स्टूडेंट्स डियर ही रहता है, डियर्स नहीं होता है। इसकी पहचान इसकी हेल्पिंग वर्ब से लगाई जाती है। फिश, फिश का प्लूरल स्टूडेंट्स फिश ही रहता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर समान रहता है, जैसे कि स्वाइन, ठीक है, सीप, ये इनका प्लूरल नहीं बनता है, इनका प्लूरल और सिंगुलर समान रहता है, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। डियर माने हिरन, और बहुत सारे हिरन आ जाएंगे तब भी डियर ही रहेगा। फिश का बहुवचन फिश ही रहेगा, स्वाइन का स्वाइन ही रहेगा, और सीप का सीप ही रहेगा। फटाफट नोट करो, ऐसे नाउन जिनका सिंगुलर प्लूरल समान रहता है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। और ऐसे विद्यार्थी जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इसका पार्ट 1 हम लाइव सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, आप जाकर उसको जरूर देखिए, ठीक है। रूल जो भी है आपका, कुछ नाउन का प्रयोग, कुछ नाउन का प्रयोग सिंगुलर में ही होता है, इनका प्लूरल नहीं बनता है, इनका प्लूरल नहीं बनता है। अच्छा, उनका प्लूरल ही नहीं बनेगा, ऐसे नाउन कौन कौन से हैं? जैसे हेयर, अल्फाबेट, मैं आपको वर्ड लिखा दे रहा हूं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। अगर आपसे कोई कहे इनका प्लूरल बना दो तो आप मना कर देंगे, इनका प्लूरल नहीं बनता है। जैसे सीनरी, सीनरी। चौथे नंबर पर है आपका इंफॉर्मेशन, सीनरी इंफॉर्मेशन। पांचवा नंबर है पोइट्री। छठवां नंबर है आपका फर्नीचर। सातवां नंबर है आपका मशीनरी, मशीनरी। आठवां मैं इधर लिख देता हूं, आठवां वर्ड है आपका एडवाइस। नोट करते जाओ, इनका प्लूरल नहीं बनता है। बिजनेस। 10वां वर्ड है आपका हेयर। 11वां वर्ड है आपका नॉलेज। 12वां वर्ड है आपका मनी। मनी का मनीज कभी नहीं होता है। लगेज 13वें नंबर पे, ठीक है। तो ये वर्ड है स्टूडेंट्स, इनका प्लूरल नहीं बनता है, नहीं बनता है। अगर आपसे कहे हेयर, हेयर बोले तो HAIR, बाल वाला। आप 14 नंबर का लिख लो म्यूजिक, 15 नंबर का लिख लो परसेंटेज। इनका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। तो आपसे कोई कहे हेयर्स हो सकता है तो गलत है, हेयर का प्लूरल बनता ही नहीं। चलो, मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो।
अब बढ़ते हैं आगे। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में होता है। कुछ नाउन देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में होता है। कौन कौन से नाउन हैं? जैसे कैटल, कैटल माने मवेशियों का झुंड स्टूडेंट्स। जेंट्री, पुलिस, आर्मी, पब्लिक। आप नोट कर लीजिए, ये वर्ड देखने में तो सिंगुलर हैं लेकिन इनका प्रयोग काय में होगा? प्लूरल में होगा। और 6 नंबर का है गवर्नमेंट। ये वो वर्ड हैं जो सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन ये प्लूरल हैं, क्योंकि कैटल माने मवेशियों का झुंड होता है, जेंट्री माने सज्जन लोगों का ग्रुप होता है, पुलिस का मतलब पूरा ग्रुप, आर्मी का मतलब सैनिकों का समूह, पब्लिक का मतलब लोगों का ग्रुप, और गवर्नमेंट माने वहां के जो मंत्री हैं उनका ग्रुप, वो मिलकर बनती है गवर्नमेंट। तो ये वर्ड हैं जो सिंगुलर लगते जरूर हैं लेकिन इनका प्रयोग होगा हमेशा प्लूरल में। फटाफट नोट कर लिया होगा आई होप आपने। और अगर कोई समस्या है, दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शंस में आप जाके आप हमें बता सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अगला रूल हमारा जो भी होगा, कुछ नाउन प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं इनका सिंगुलर नहीं बनता। बनता है। अच्छा, ये कौन कौन से नाउन है? जैसे कि सीजर, सीजर का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कैंची। ये सीजर माने कैंची होती है और ये हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग होती है। टोंग्स, इसका अर्थ चिमटा होता है, आप लिख लें। और मैं आपको एक चीज बता दूं याद रखने के लिए, जैसे आप ध्यान रखेंगे, ये है कैंची। कैंची की कितनी टांगे हैं? 2। याद रखिए, 2 टांगों की वजह से ये प्लूरल में प्रयोग होगी। चिमटा की कितनी टांगे होती हैं? 2। इसलिए इसको कितने में प्रयोग करते हैं? प्लूरल में। मेरी बात समझ में आ रही होगी आई होप। स्पेक्टिकल्स माने चश्मा, चश्मा की टांगे कितनी होती हैं? 2। इसलिए इसको कितने में प्रयोग करते हैं? प्लूरल में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ट्राउजर, स्टूडेंट्स ट्राउजर माने होता है पायजामा, और पायजामा में कितनी टांगे होती हैं? 2। दैट इज द रीजन हम इनको प्लूरल में ही प्रयोग करते हैं, सिंगुलर में इनका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। बोलो जल्दी, ये नोट करते जाइए। कोई समस्या है तो आप पूछिए। वैसे मैंने आपको तरीका याद करा दिया है कि 2 चिन्ह में टांगे होंगी, वो हमेशा प्लूरल में प्रयोग होंगी, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब थोड़ा सा हटके रूल है, ये आपके लिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ शब्द या कुछ नाउन प्लूरल बनकर बनने पर अलग अर्थ
देते हैं। जैसे सिंगुलर में इनका अलग अर्थ होगा और प्लूरल में इनका अलग अर्थ होगा। कौन कौन से नाउन हैं? जैसे कि पहला वर्ड है एयर। एयर माने बच्चों क्या होती है? हवा। अब आप कहोगे सर हवा का क्या हो सकता है? अगर आपने इसमें एयर्स कर दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा अभिमान। क्या हो जाएगा? अभिमान। देखो एस लगने से इसका अर्थ बदल गया। बना तो ये प्लूरल लेकिन इसका अर्थ बदल गया। ठीक है। जैसे एडवाइस। एडवाइस माने सलाह होती है, ये हमें पता है। और अगर इसका प्लूरल बना दिया जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा सूचना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सूचना। अच्छा, एक वर्ड है आपका गुड। सबको पता है इसका अर्थ अच्छा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन जैसे ही मैं इसमें एस लगाने जा रहा हूं इसका अर्थ हो जाएगा सामान। गुड्स। गुड्स माने सामान होता है और गुड माने अच्छा होता है। ठीक है। अच्छा, वुड माने बताओ क्या होता है? लकड़ी होता है ना। और जैसे ही मैंने इसमें एस पुट कर दी इसका अर्थ हो जाएगा जंगल। वुड्स माने जंगल। बोलो। आयरन माने लोहा और आयरन्स माने जंजीर। तो ये वो नाउन है जिनमें एस लगने से उनका अर्थ बदल जाता है। क्या बदल जाता है? अर्थ बदल जाता है। एक वर्ड और लिख लो, रेस्पेक्ट। अच्छा वर्ड है। रेस्पेक्ट माने सम्मान। और जैसे ही इसमें स्टूडेंट्स एस लग जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा नमस्कार। क्या अर्थ हो जाएगा? नमस्कार इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये है सिंगुलर से प्लूरल बनने पर अर्थ बदलने वाले नाउन जिनका कुछ ना कुछ अर्थ हो जाता है ना। बनते तो सिंगुलर से प्लूरल ही है लेकिन कुछ अर्थ बदल जाता है। इंटरेस्टिंग वर्ड है। ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है। आज थोड़ा टेक्निक कमी की वजह से ऑनलाइन नहीं आ पाए हैं लेकिन आपके लिए हम ऑफलाइन ही हैं। ठीक है। मतलब आप इसको ऑफलाइन जाकर देख सकते हैं। ऑनलाइन वाले कॉलम में ये नहीं आएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो को, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। आज के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।